आज का टॉपिक है लाइकेन, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहले अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ प्लांट फॉर एक्स्ट्रा आउटग्रोथ ऑन द ट्री बार्क में इस लाइकेन को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहली बार। ये एक पिक्यूलियर ड्यूअल ऑर्गेनिज्म है जो दो प्लांट के इंटरमीडिएट एसोसिएशन से उत्पन्न होते हैं, फंगस और एल्गी। दोनों प्लांट एक दूसरे से इतने क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं कि वो देखने में सिंगल प्लांट लगते हैं। फंगल मेंबर को माइकोबायोंट और एल्गल मेंबर को फाइकोबायोंट कहा जाता है। लाइकेन में फंजाई जो है वो एल्गी के ऊपर पैरासिटिकली लीव करता है और एल्गी फंजाई के प्रोटेक्शन को एंजॉय करता है। एल्गा यहाँ पे इस लाइकेंथैलस में बाय वर्च्यू ऑफ क्लोरोफिल फूड को मैन्युफैक्चर करता है। इस वजह से फंजाई एल्गी के ऊपर पैरासिटिकली लिव करता है। स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गी इसमें जो पाई जाती है वो क्लोरोफाइसी ग्रुप की या साइनोफाइसी ग्रुप में से किसी एक ग्रुप की एल्गी लाइकेंथैलस में पाई जाती है, और फंजाई एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में से किसी एक ग्रुप की फंजाई इसमें पाई जाती है। हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ लाइकेंस, ये सभी जगह पाए जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर, उन सभी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा मॉडरेट टेम्परेचर होता है, सफिशिएंट होता है, ह्यूमिडिटी और डायरेक्ट सनलाइट जहाँ पे होती है। ये बेयर रॉक, ओल्ड वॉल, हाई माउंटेन और अल्पाइन एंड आर्कटिक टुंड्रास में भी पाए जाते हैं। क्लेडोनिया रेंजीफेरिना कॉमनली जिसे हम रेनडियर मॉस भी कहते हैं, ये टुंड्राज में इसकी बहुत प्रचुर मात्रा में ये ग्रो करते हैं। ये उन एरिया में भी ग्रो करते हैं जो नॉर्मल प्लांट के लिए सुटेबल नहीं होता है। ये एयर पोल्यूशन के लिए बहुत संवेदी होते हैं और इस यही वजह है कि ये शहर के आसपास नहीं पाए जाते हैं। भारत में ये ईस्टर्न हिमालयाज, दार्जिलिंग और गंगटोक में ये पाए जाते हैं। हैबिटेट के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये 6 टाइप्स होते हैं क्लासिफिकेशन के: सक्सिकोलस, कॉर्टिकोलस, टेरिकोलस, लिग्निकोलस, मराइन और फ्रेश वाटर। सक्सिकोलस ये स्टोन या रॉक के ऊपर ग्रो करते हैं। कॉर्टिकोलस ट्री के बार के ऊपर ग्रो करते हैं। टेरिकोलस सॉइल में ग्रो करते हैं और लिग्निकोलस डायरेक्टली वुड के ऊपर ग्रो करते हैं। मराइन लाइकेन सिलिशियस रॉकी शोर ऑफ सी के में ग्रो करते हैं। फ्रेश वाटर लाइकेन हार्ड सिलिशियस रॉक्स फ्रेश वाटर में जो पाई जाती है उनमें ग्रो करते हैं। अब फंगल कंपोनेंट के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है तो ये 2 प्रकार के हैं। ज़ुहेल बुकनर ने इन लाइकेन को 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया है, एस्कोलाइकेन और बेसिडियोलाइकेन। एस्कोलाइकेन को भी आगे डिवाइड किया गया है जिम्नोकार्पी और पैरेनोकार्पी में। एस्कोलाइकेन इसमें जो फंजाई है वो एस्कोमाइसिटीज ग्रुप को बिलोंग करती है। जो एल्गल कंपोनेंट है एस्कोलाइकेन्स में वो या तो मिक्सोफाइसी ग्रुप का मेंबर होता है या क्लोरोफाइसी ग्रुप का। इसको हम आगे फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर इनको 2 पार्ट में विभाजित करते हैं, जिम्नोकार्पी और पैरेनोकार्पी। जिम्नोकार्पी में फ्रूटिंग बॉडी जो है एपोथीशियम टाइप की होती है जो कि मोर और लेस ओपन डिस्क जैसी होती है। इसका एग्जाम्पल पार्मिलिया है। पैरेनोकार्पी इसमें ये क्लोज स्ट्रक्चर होता है, फ्रूटिंग बॉडी पेरिथीशियम टाइप की होती है। इसका जो एग्जाम्पल है डर्मेटोकार्पॉन है। बेसिडियोलाइकेन इसमें फंगस जो है बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप को बिलोंग करती है। 3 झरना होते हैं जो कि बेसिडियोलाइकेन को बिलोंग करते हैं, कोरा, कोरेला और डिक्टियोनिमा। एल्गल पार्टनर इसमें हमेशा मिक्सोफाइसी ग्रुप का होता है। थैलस के आधार पर जब इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है तो थैलाइड लाइकेन ग्रीन या ब्लूइश ग्रीन कलर के होते हैं। कुछ स्पीशीज में ये
येलो, रेड, ऑरेंज या ब्राउन पिगमेंट भी इनमें पाया जाता है। ग्रोथ फॉर्म और नेचर ऑफ अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम के आधार पर लाइकन को फॉलोइंग 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: क्रस्टोज लाइकन, फोलियोज लाइकन, फ्रूटिकोज लाइकन। क्रस्टोज लाइकन, इसे इनक्रस्टिंग लाइकन भी कहते हैं। ये लाइकन थिन या थिक क्रस्ट के रूप में रॉक्स, सॉयल या ट्री बार्क में पाए जाते हैं। इनको सबस्ट्रेट से अलग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। थैलाई जो है पूरी तरीके से या कुछ आंशिक रूप से धसी हुई होती है, इसलिए केवल फ्रूटिंग बॉडी ही सरफेस के ऊपर, सबस्ट्रेट के सरफेस के ऊपर दिखाई पड़ती है। इसका एग्जाम्पल है लैकोनोरा, ग्राफिस, राइजोकार्पॉन एक्सेट्रा। सेकेंड टाइप है फोलियोज लाइकन, जिसे लीफी लाइकन भी कहते हैं। ये लाइकन वेरियसली लोब्ड होते हैं, लीफी स्ट्रक्चर है, अटैच होते हैं सबस्ट्रेट से बाय राइजोइड लाइक आउटग्रोथ, जिन्हें राइजीडी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ज़ैंथोरिया, पाल्मेलिया, फाइसिया, एनाप्टिचिया एक्सेट्रा। फ्रूटिकोज लाइकन, शबी लाइकन भी इसे कहा जाता है। ये सीधे खड़े होते हैं या हैंगिंग लाइकन जैसे होते हैं। ये केवल बेस से जुड़े रहते हैं और इसके बेस में एक फ्लैट डिस्क होती है, यही इसके अटैचमेंट का काम करती है। ये सिलेंड्रिकल, फ्लैट या रिबन लाइक स्ट्रक्चर वाले होते हैं। ब्रांचिंग होती है इनमें, ये छोटी झाड़ियों के जैसे दिखाई पड़ते हैं। इसका एग्जाम्पल क्लाइडोनिया, असनिया, इलेक्टोरिया एक्सेट्रा। थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इसका आता है, बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गल कंपोनेंट इन द थैलस। ये 2 टाइप होते हैं, हेट्रोमेरस लाइकन, होमोयोमेरस लाइकन। हेट्रोमेरस लाइकन, इसमें थैलस में जो एल्गल सेल और फंगल हाइफी आर यूनिफॉर्मली डिस्पर्स थ्रू आउट द थैलस। ये पूरे थैलस में बराबर से फैले रहते हैं। एल्गल कंपोनेंट इसमें डोमिनेट होता है और मिक्सोफाइसी ग्रुप का मेंबर होता है। सेकंड है होमोयोमेरस लाइकन। थैलाई, इसमें एल्गल सेल्स एक सीमित डिस्टिंक्ट लेयर में पाई जाती है, अपर साइड ऑफ थैलस। फंगल कंपोनेंट इसमें डोमिनेंट होता है और एल्गल कंपोनेंट क्लोरोफाइसी का मेंबर होता है। नाउ कम ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर। Internally, thallus is composed of algal and fungal component. Tiers of heteromerous lichen. A transverse section of the heteromerous foliose lichen can be divided into following 4 distinct zones: upper cortex, algal zone, medulla, and lower cortex. This is the structure of tiers of heteromerous lichen. First, upper cortex. ये सबसे ऊपरी लेयर है और ये इंटरवोवेन फंगल हाइफी की बनी हुई होती है। इंटरसेलुलर स्पीसीज इसमें एब्सेंट होते हैं। यदि प्रेजेंट भी होते हैं तो वो जिलेटिनस सब्सटेंस से भरे हुए होते हैं। कुछ स्पीशीज़ में, फोलियोज लाइकन की कुछ स्पीशीज़ में ये लेयर डिफरेंट प्लेसेस पे इंटरप्ट होती है। इंटरप्शंस एरिया या जो एरियाज़ हैं वो ब्रीदिंग पोर और एरेशन का काम करते हैं। इनके अलावा कुछ दूसरे स्ट्रक्चर्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं, उन्हें सिफेलाई कहते हैं। एल्गल जोन, जिसे गोनिडियल लेयर भी कहा जाता है, इस लेयर में लूजली इंटरवोवेन हाइफी पाई जाती है, या यूं कहें कि यह लेयर लूजली इंटरवोवेन हाइफी की एल्गल सेल्स के साथ मिली हुई लेयर होती है। ये दिस रीजन इज द फोटोसिंथेटिक रीजन ऑफ द थैलस। ये रीजन जो है थैलस का फोटोसिंथेटिक रीजन भी है, फोटोसिंथेटिक भाग भी है।
इस लेयर को गोनिडियल लेयर भी कहा जाता है क्योंकि शुरुआती ऐसी कॉन्सेप्ट है कि ये सेल्स जो है रिप्रोडक्टिव फंक्शन का भी काम करती थी। मेडुला, ये एल्गल सेल्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और लूजली इंटरवोवेन हाइफी ऑफ फंगस का बना हुआ होता है। मेडुला थैलस का मध्य भाग बनाता है। लास्ट लेयर दैट इज लोअर कॉर्टेक्स, अपर कॉर्टेक्स के ही समान ये लोअर मोस्ट लेयर है। कुछ लाइकन में यह लेयर अनुपस्थित होती है जैसे कि लोबेरिया पल्मोनेरिया। इस लेयर से कवक सूत्रों के गुच्छे जैसे निकलते हैं, बंडल जैसे निकलते हैं जो कि सबस्ट्रेट को पेनिट्रेट करते हैं और एंकरिंग ऑर्गन के जैसा कार्य करते हैं। टेयर्स ऑफ होम्योमेरस लाइकन, कुछ लाइकन फॉर एग्जाम्पल कॉलेमा, लैप्टोजियम में थैलस जो है सिंपल स्ट्रक्चर शो करता है, कुछ डिफ्रेंशिएशन के साथ, कुछ अंतर के साथ। एल्गी सेल और फंगल हाइफी इसमें समान रूप से फैले हुए होते हैं और ऐसे लाइकन को होम्योमेरस लाइकन कहा जाता है। थैंक यू।